उड्डयन काल प्रक्षेप्य बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जाने और उच्चतम बिंदु से जमीन पर स्थित अन्य बिंदु पर वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। संलग्न चित्र में वस्तु को फेंका गया है u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए। प्रारंभिक वेग x दिशा में ux है जो आखिरी तक नियत बना रहता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग uy है जो हर 1 सेकंड में कम होते जा रहा है। जैसे ही उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है वहां पर ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग vy बराबर 0 किंतु x दिशा में वेग ux होता है। फिर जब उच्चतम बिंदु से नीचे आता है तो हर बार ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का मान बढ़ते जाता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g नीचे है और क्षैतिज दिशा में वेग उसका u cos थीटा ही बना रहता है। संलग्न चित्र में आपको हर स्थान पर ux और uy निकालना पड़ेगा, फिर उससे आप परिणामी वेग निकालेंगे। फिर आप गति के दूसरे समीकरण से देखेंगे जो समतल में गति का समीकरण था y बराबर y नॉट प्लस uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन 0 हो गया। प्रारंभिक विस्थापन 0 था। uy की वैल्यू आपकी थी u साइन थीटा। इसमें जो समय लगेगा हम उसको उड्डयन काल कहते हैं। प्लस 1/2 ay की वैल्यू माइनस g और ये t आपका उड्डयन काल का स्क्वायर। तो 0 इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। पक्षांतर कर दीजिए 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपका उड्डयन काल का व्यंजक हो जाता है। तो ये उड्डयन काल का मान हो गया 2u साइन थीटा इंटू जी। u जिस वेग से प्रक्षेपित किया गया, थीटा प्रक्षेपण कोण, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण। उच्चतम ऊंचाई प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक पहुंचता है उसे प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ तक जा रहा है तो ये जो ऊंचाई है अधिकतम ऊंचाई h कहलाएगी। ये आपका h। तो गति के तीसरे समीकरण से देखेंगे। गति का तीसरा समीकरण आप जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका हो जाएगा vy का स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2ay और गया h। तो vy उच्चतम बिंदु पर आपको बताया गया vy 0 होता है। uy आपका u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2ay की वैल्यू माइनस जी इंटू एच। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। पक्षांतर कर देंगे 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये h का मान आया तो महत्तम ऊंचाई आपकी हो गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। यदि थीटा बराबर 90 अंश तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो h की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर 90। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 हो गई है तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये जो h का मान निकला ये हमारा समीकरण नंबर 7 हो गया और ये जो h मैक्सिमम का मान निकला ये हमारा मान हो गया समीकरण नंबर 8। क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज उड्डयन काल के दौरान प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी को क्षैतिज परास r कहते हैं। तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो दूरी r, क्षैतिज दिशा में चाल ux
समय उड्डयन काल लेना है, तो r इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू आपके पास है u कॉस थीटा, t की वैल्यू अपन निकाले थे समीकरण नंबर 6 में, जिसका मान था 2u साइन थीटा बटे जी। r इक्वल टू ये आपका 2 का u का गुना u से करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अपन त्रिकोणमिति में सूत्र पढ़ते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा, तो ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस प्रकार r का मान हो जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चूंकि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम चाह रहे हैं कि r का मान अधिकतम हो। जिस प्रकार आपने देखा h का मान अधिकतम होने के लिए 90 डिग्री चाहिए था, तो उच्चतम ऊंचाई तक जाने के लिए व्यक्ति को 90 डिग्री से, तो ऊंची कूद में यदि आप बहुत ऊंचा कूदना चाहते हैं तो आपको 90 डिग्री का कोण बना करके कूदना होगा। पर यदि आप लंबी कूद में कूदना चाहते हैं तो कितने डिग्री से कूदोगे? ऊंची कूद में आपका बॉडी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाना चाहिए, तब आप महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेंगे। वैसे ही लंबी कूद में आप कितना लंबा कूदना चाहते हैं, और गोला फेंक में आपका गोला बहुत ज़्यादा दूरी तक जाना चाहिए, भाला फेंक में आपका भाला ज़्यादा दूरी तक जाना चाहिए। तो ये इसी प्रकार क्षैतिज परास से पता चलेगा। तो इस r का मान अधिकतम होने के लिए पुनः इस साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। r का मान अधिकतम हो तो साइन 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए। साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, इसलिए 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 मतलब 45 डिग्री। तो जब वस्तु को 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकेंगे तो आप ज़्यादा दूरी तक फेंक पाएंगे। इसलिए लंबी कूदना हो, भाला ज़्यादा दूरी तक जाना चाहिए, तो आपको ऊर्ध्वाधर से 45 अंश का कोण बनाते हुए फेंकना चाहिए, और ऊंची कूद के लिए आपको 90 डिग्री का कोण बनाते। तो देखिए r मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी। इस तरह r मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। इस तरह r मैक्सिमम का मान अपने पास आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। समीकरण नंबर 10, अपने पास h का फार्मूला था यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। r का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। दोनों को भाग दे देते हैं, h अपॉन r, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बटे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी हट जाएगा, तो h अपॉन r इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन 2 थीटा। यू स्क्वायर अपॉन जी डिवाइड हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा h अपॉन r इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4h अपॉन r इक्वल टू टेन थीटा। इसलिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4h अपॉन r। तो आपका h और r में संबंध है, इससे प्रक्षेप्य कोण आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अपने पास है h मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, r मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। दोनों को डिवाइड कर दें,
एच मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर बाई जी। डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा एच मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है, या 2h मैक्सिमम इक्वल टू आर मैक्सिमम। तो ये जो h का मान जब अधिकतम होता है इसका दुगुना ये r मैक्सिमम का मान होता है। यदि वस्तु को प्रक्षेप्य कोण थीटा से फेंकें तो r बराबर आपने देखा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि उसे 90 माइनस थीटा से उसी वेग से फेंकें तो आपका r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 से अंदर इनटू कर दीजिए तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। किंतु आप सभी जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी बराबर r। अर्थात किसी वस्तु को थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा से उसी वेग से फेंकें तो दोनों स्थितियों में क्षैतिज परास समान होगा।